आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता कैसे हासिल की जाए या अपने मन चाहे लक्ष्यों तक पहुंचा कैसे जाए, है ना? खैर, आज हम सीधे मूल स्रोत से एक ऐसा फॉर्मूला निकालने वाले हैं जो ना सिर्फ अत्यधिक प्रेरक है बल्कि सच मानिए आश्चर्यजनक रूप से सरल भी है। आगे हम इस फॉर्मूले को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे बस अपना नजरिया बदलने से परिणाम पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए इस कमाल के फॉर्मूले की गहराई में उतरते हैं। सफलता का सबसे सरल सिर्फ एक शब्द का फॉर्मूला है मांगना, या अंग्रेजी में कहें तो आस्क। बस ये किसी भी बड़ी उपलब्धि का बिल्कुल शुरुआती बिंदु है। अगर जीवन में किसी एक कला को बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहिए तो वो यही है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये तय करना कि वास्तव में क्या चाहिए। ये शब्द भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे की जो ताकत है ना, वो किसी भी इंसान की जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख सकती है। अब ये बात वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि ये हमारी सबसे पुरानी धारणा को सीधी चुनौती देती है। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि बस कड़ी मेहनत करो, लेकिन क्या सिर्फ उतना काफ़ी है? यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ एक अच्छा वर्कर होने से काम नहीं चलेगा, एक अच्छा मांगने वाला भी बनना होगा। इंसान दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत कर सकता है, लेकिन अगर वो ये बता ही नहीं पा रहा कि उसे असल में चाहिए क्या, तो वो सच्ची सफलता से हमेशा एक कदम दूरी रह जाता है। इस पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक सटीक स्टेप बाय स्टेप गाइडबुक को फॉलो करेंगे और इन 5 महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करेंगे। मांगने की कला, प्राप्त करने के 3 सच, सफलता का महासागर, मांगने के 2 तरीके और अंत में 90 दिन का चैलेंज। तो चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मांगने की कला। आखिर अपनी चाहत को परिभाषित करने का सच्चा मतलब क्या है? ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सचेत अभ्यास है। जब कोई ये जान लेता है कि उसे बिल्कुल सटीक रूप से क्या चाहिए और उसे सही ढंग से मांगना सीख जाता है, तो ये जीवन का सबसे असरदार फॉर्मूला बन जाता है। बिना पूरी स्पष्टता के कोई भी मांग बस एक अधूरी इच्छा बनकर रह जाती है। इस मुख्य बात को समझने के बाद अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्राप्त करने के 3 सच। यहाँ पहली सच्चाई ये है कि मांगना असल में एक स्विच ऑन करने जैसा है। जैसे ही हम कुछ मांगते हैं, एक अनोखी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? हमें यह जानने की भी आवश्यकता नहीं है कि ये पूरी मशीनरी अंदर कैसे काम कर रही है। बस इतना जानना काफी है कि ये काम करती है और अपने आप हमें लक्ष्य की ओर ले जाने लगती है। और ये एनालॉजी इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। कुछ लोग हमेशा जड़ों का अध्ययन करने में ही अपना पूरा समय निकाल देते हैं। वो बस ये समझने की कोशिश करते रहते हैं कि प्रक्रिया कैसे काम कर रही है, जबकि समझदार लोग सीधे फल तोड़ते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम छिपी हुई मशीनरी को समझने का तनाव लेना चाहते हैं या बस सही तरीके से मांगकर ठोस परिणामों का आनंद लेना चाहते हैं। ये हमें दूसरी सच्चाई की ओर ले जाता है। तथ्य बताते हैं कि चीजें प्राप्त करना वास्तव में एक स्वचालित या ऑटोमैटिक प्रक्रिया है। तो यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, यदि सब कुछ ऑटोमैटिक ही है तो फिर लोग असफल क्यों होते हैं? ये पूरी प्रक्रिया आखिर अटकती कहां है? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। विफलता प्राप्त करने के चरण में नहीं होती, असल विफलता मांगने के चरण में ही हो जाती है। एक व्यक्ति हर दिन सुबह जल्दी उठकर जी तोड़ मेहनत कर सकता है, लेकिन अगर उसके लक्ष्य किसी कागज के टुकड़े पर लिखे हुए नहीं हैं, तो वो एक बेहतरीन वर्कर तो है, लेकिन एक बहुत ही खराब मांगने वाला। बिना स्पष्ट लक्ष्यों के वो ऑटोमेटिक मशीनरी कभी चालू ही नहीं होती। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरी सच्चाई पर, जो कि सफलता के महासागर के बारे में है। देखिए, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी राशनिंग की गई हो या जिसकी दुनिया में कमी हो। सफलता एक महासागर की तरह है, विशाल और बिल्कुल असीमित। लेकिन त्रासदी यह है कि इस विशाल महासागर के सामने लोग अक्सर क्या लेकर खड़े होते हैं? सिर्फ एक छोटी सी चम्मच। उनकी मानसिकता इतनी सीमित होती है कि वे उस असीमित प्रचुरता को देख ही नहीं पाते। तो यहाँ सबसे अहम सलाह यही है कि सफलता पाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा का दायरा बढ़ाना ही होगा। उस छोटी सीमित सोच वाली चम्मच को आज ही फेंककर कम से कम एक बाल्टी लानी होगी। जब सफलता का पूरा महासागर हिलोरे ले रहा है, तो अपनी क्षमता और सोच को बड़ा करना ही तो एकमात्र सही कदम है ना? चलिए अब इसे असल जिंदगी में लागू करने के तरीके पर बात करते हैं। चौथा हिस्सा, मांगने के 2 तरीके। पहला तरीका है बुद्धिमानी से मांगना। इसका मतलब है गोलमोल बातें न करना या बुदबुदाना नहीं। इसके बजाय एकदम विशिष्ट मैट्रिक्स का वर्णन करना। लक्ष्य क्या है? वो कितना चौड़ा, कितना ऊंचा है,
कितनी जल्दी चाहिए, क्या साइज, क्या रंग और कितनी मात्रा में चाहिए। जब लक्ष्यों को इस तरह से सटीक रूप से परिभाषित किया जाता है तो वो एक चुंबक की तरह बन जाते हैं जो इंसान को पूरी ताकत से आगे की ओर खींचते हैं। दूसरा तरीका है विश्वास के साथ मांगना। यह एक बहुत ही खूबसूरत सा संतुलन है। एक वयस्क या अडल्ट की तरह बुद्धिमानी से रणनीतिक योजना बनानी होती है, लेकिन जब उस योजना पर विश्वास करने की बात आए तो एक बच्चे की तरह अटूट और बिना किसी शक के विश्वास करना होता है। वयस्कों में अक्सर बहुत अधिक संदेह होता है, लेकिन जब वयस्क जैसी ठोस योजना और बच्चे जैसे निर्मल विश्वास का मिलन होता है तो सच में अविश्वसनीय चीजें घटित होती हैं। और अंत में थ्योरी से निकलकर सीधे एक प्रैक्टिकल टाइम बाउंड एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा हिस्सा 90 दिन का चैलेंज। यहाँ एक बहुत ही सीधी सी चुनौती है। इस पूरे सटीक फॉर्मूले को सिर्फ 90 दिनों के लिए आजमाना है, केवल 90 दिन। ये एक बहुत ही सुरक्षित प्रयोग है क्योंकि इसमें एक आरामदायक सेफ्टी नेट भी है। अगर ये तरीका बाय चांस काम नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति हमेशा अपने पुराने तरीकों पर वापस तो लौट ही सकता है। खोने के लिए कुछ नहीं है। ये बात इस पूरी चर्चा का एकदम सटीक निचोड़ है। केवल जानकारी को सुनते रहना या उसे निष्क्रिय रूप से सोखते रहना काफी नहीं है। दुनिया उन लोगों की प्रशंसा नहीं करती जो सिर्फ सोचते हैं या बैठकर योजनाएं बनाते रहते हैं। दुनिया डूअर्स यानी असल में काम करने वालों की प्रशंसा करती है। एक्शन लेना ही वो सबसे जरूरी कदम है। जैसे जैसे ये एक्सप्लेनर समाप्त हो रहा है, अब ये विचार करने का समय आ गया है कि इस फ्रेमवर्क को आज से ही कैसे लागू किया जाए। सोचने वाली बात यह है कि वो पहली विशिष्ट और बुद्धिमानी से भरी मांग क्या होने वाली है। उस कागज पर लिखा जाने वाला पहला लक्ष्य क्या होगा। ये फॉर्मूला तैयार है, महासागर बिल्कुल सामने है, तो बस अब मांगना शुरू करने की बारी है।